गो। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनते ही बंगाल में ऑपरेशन मां काली शुरू हुआ है। और ये मां काली ऑपरेशन क्या है, जिसकी नींव आपको पता है कि बीजेपी बहुत पहले ही रख चुकी थी। और वो मां काली ऑपरेशन है क्या, और दरअसल उसकी पूरी तैयारियां अगर आप कहें तो बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी की टीम पहले ही कर चुकी है। और अब ऑपरेशन काली में किसका चेहरा काला होगा और किसकी लालिमा जाएगी, जरा आज इसे समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल बॉर्डर का एरिया है और ममता बनर्जी के जिस तरीके से सीआईए और बांग्लादेशी मिलिशिया या फिर बांग्लादेशी आतंकियों के साथ जो संबंध निकल कर आए हैं, वो बहुत कुछ कहते हैं। इसको समझना भी बहुत जरूरी है। दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोगों से एक और अनुरोध है कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है यूपी न्यूज लाइव 87, आप जरूर उसे सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे जाएं, आप उसे सर्च करें और अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करें। बहुत जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र हित की खबरों के लिए, देश हित की खबरों के लिए, हिंदूवादी खबरों के लिए और इस देश के हिंदुत्व के लिए जो महत्वपूर्ण पत्रकारिता है, जो राष्ट्र धर्म है, उसकी कोशिशों को आप गिलहरी सहयोग से भी समर्थित कर सकते हैं। दरअसल जब आप एक सब्सक्रिप्शन का बटन दबाते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, जब इस वीडियो को आप शेयर करते हैं, जब इस वीडियो को लाइक करते हैं, यूट्यूब का एल्गोरिदम हमको सपोर्ट करता है। और वैसे भी हिंदूवादियों की आवाज कौन सुनता है। बहरहाल, दरअसल आपको पता है कि सबसे पहले अमित शाह यानी कि शुभेंदु अधिकारी के ओथ सेरेमनी से पहले, एक दिन पहले, अमित शाह नरेंद्र मोदी से रात में 12 बजे 2 बजे तक मीटिंग करते रहे। बातचीत चलती रही, बहुत सारी चीजें चलती रही। उस बीच एनएसए का भी जाना हुआ, अजीत डोभाल का भी जाना हुआ। अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी और अमित शाह मीटिंग करते रहे, बातचीत होती रही। और आपको याद है किस तरीके से सौमित्रो पॉल और शुभेंदु अधिकारी और नरेंद्र मोदी एक ही गाड़ी में आए उस सेरेमनी में शपथ लेने के लिए। और दरअसल अमित शाह ने ये जो पूरा प्लान लगा है, या फिर कहा जाए कि जिस तरीके से एनएसए, अजीत डोभाल ने ये सारी तिगड़म लगाई है, और अब शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनते ही बंगाल में ऑपरेशन महाकाली आरंभ हो गया है। अब ये ऑपरेशन महाकाली क्या है, जरा इसको समझिए। आपको याद है 15 साल में टीएमसी की सरकार रही और 15 साल से पहले 35 साल, 20 साल जो है वो लेफ्ट की सरकार रही और उससे पहले कांग्रेसी सरकार रही। इन तीनों सरकारों में करोड़ों अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने पश्चिम बंगाल में वो आए और किस तरीके से उनको पेनिट्रेट किया गया, किस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया गया और किस तरीके से वो पश्चिम बंगाल में राशन कार्ड, आप पूरे देश में, आपके यहाँ भी बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो अपने आप को पश्चिमी बंगाल का बताते हैं, लेकिन जब आप कुरेदने की कोशिश करेंगे उन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से, तो आपको पता चलेगा कि दरअसल वो पश्चिम बंगाल के नहीं है, वो बांग्लादेश के हैं। तो ये जो अवैध बांग्लादेशी और अवैध रोहिंग्याओं की सफाई अब ऑपरेशन महाकाली में आरंभ हो चुका है। यानी कि पश्चिम बंगाल के कोने कोने में रहने वाले, खास तौर से, और आपको पता है कि गुरुग्राम हो, नोएडा हो या दिल्ली एनसीआर हो, यहाँ पर बीच में मेड जो होती है, मेड जो घर में काम करती हैं, जिन्हें आप हाउस हेल्पर कहते हैं, हिंदी में लोग नौकरानी कहते हैं, लेकिन वो शब्द ठीक नहीं है, उनकी बड़ी शॉर्टेज हो गई। आपको पता ना, धरपकड़ से आरंभ हुआ था बीच में और उनकी शॉर्टेज हो गई थी। घर में काम करने वाली महिलाओं की शॉर्टेज हो गई। जो अवैध बांग्लादेशी थे उनको उठा उठा के डिपोर्ट किया जाने लगा। और इस काम को हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बेहतर तरीके से कर रहे थे और इस काम को
अब शुभेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल की सरकार करने जा रही है। यानी कि इसका मेगा प्लान और इसका बेसिक प्लान तैयार हो गया और अब वो लागू हो गया। लेकिन इसके पीछे की जमात इस्लामी, आपको पता है जमात इस्लामी एक संस्था है जो बांग्लादेश में भी सक्रिय है और जो पाकिस्तान में भी सक्रिय है। इस जमात इस्लामी जो संस्था है, इसको खाद पानी देने के लिए, इसको पनपाने के लिए, और मैं आपको बता चुका हूं किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार ने और स्वयं ममता बनर्जी ने शारदा चिटफंड का पैसा, जी हाँ, शारदा चिटफंड का पैसा, कोयला स्कैम का पैसा और नारदा स्कैम का पैसा और शिक्षक भर्ती घोटाले के पैसे को किस तरीके जमात इस्लामिया यानी कि जमातियों के, और वो जो बांग्लादेश के बॉर्डर और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे लगे हुए हैं, उनको किस तरीके से पहुंचाया और उनको किस तरीके से जिताया। पूर्व जो प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की शेख हसीना के खिलाफ कैसे गृह युद्ध का माहौल बनाने के लिए उत्तरदायी ममता बनर्जी भी थी और कैसे सीआईए के कठपुतली की तरह ममता बनर्जी काम कर रही थी। और जब अब ये जांच शुरू हुई है, जब ये परतें निकल कर आ रही हैं, जब अब बात हो रही है, जब अब शिनाख्त की जा रही है और जब सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, तो सीधे तौर पर ममता बनर्जी और उनके काले कारनामे, काले कांडे भी खुलने वाले हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, दरअसल फिरहाद हाकिम है, कलकत्ता का मेयर है और पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस में मंत्री रहा है, और ऐसा एक मंत्री जो मंत्री भी था और मेयर भी था। और फिरहाद हाकिम, आपको पता है किस तरीके से कहता है कि पश्चिम बंगाल में उर्दू बोली जानी चाहिए, यानी कि उर्दू वहां की लैंग्वेज होनी चाहिए। और वो दिन दूर नहीं जब पश्चिम बंगाल में उर्दू बोली यानी वो लागू हो जाए। लेकिन महत्वपूर्ण, अब जब ये चीजें खुल रही हैं, जब काले कारनामे अभिषेक बनर्जी के, जो ऑपरेशन महाकाली भद्रकाली का ही है, जब दरअसल अब ये काले कारनामों पर एसआईटी बैठी है और अब अभिषेक बनर्जी के कहने पर ममता बनर्जी के शय पे फिरहाद हाकिम के कारण या उसकी फंडिंग के कारण ऑस्ट्रिया मेड पिस्टल का इस्तेमाल शुभेंदु अधिकारी के पीए के एसेसिनेशन के लिए होता है, यानी कि शुभेंदु अधिकारी को मारने के लिए किया जाता है। अब ये सारी जांच होने वाली है ऑपरेशन काली में। और अब आप ममता बनर्जी, फिरहाद हाकिम, अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा और बहुत ऐसे राजनेताओं को, अच्छा ये पॉलिटिकल वेंडाटा नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल वेंडाटा, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ये पॉलिटिकल वेंडाटा नहीं है। लेकिन क्योंकि जांच की आंच जाएगी और जांच की आंच जिनके दामन तक जाएगी उन सभी के दामन को जलाएगी। और अब जब इस बात की शुरुआत हुई है कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जांच में अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और फिरहाद हाकिम, ये ऑपरेशन काली और जांच जितने भी घोटाले और जितनी भी टोलाबाजी हुई है, इन सब में ये सब जेल जाने वाले हैं। और बहुत जल्दी आप देखेंगे ईडी नॉक करेगी अभिषेक बनर्जी को, और अभिषेक बनर्जी को नॉक करते हुए उनके घर में जाकर अभिषेक बनर्जी को भी उठाएगी, उनकी पत्नी को भी उठाएगी, और पश्चिम बंगाल की पुलिस तो ठुकेगी ही। तो वाकई ऑपरेशन काली, ऑपरेशन महाकाली मैं कहता हूं इसे, ऑपरेशन महाकाली पश्चिम बंगाल में आरंभ हो गया। ममता जहां जहां भागेगी वहां वहां बंगाल पुलिस, ईडी और सीबीआई पहुंचेगी और वहां वहां टांगेगी ममता के चेले चाटों को और टीएमसी के गुंडों को। ये एक्सक्लूसिव और ये बेहतरीन वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए जो मेरा यूट्यूब चैनल है यूपी न्यूज लाइव 87, आप जरूर से सब्सक्राइब करें, अपनी पहुंच, अपना आशीर्वाद वहां
आज के लिए इतना ही। किसी और वीडियो में राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री